हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा देखो कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे, सो आई होप आपने वो कर लिए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 क्या है? इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए डी और पी एम जो है ये ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल्स की मीडियंस हैं रेस्पेक्टिवली। वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम, ये हमें प्रूफ करना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखो बेटा, टू ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड देयर इज अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, क्वेश्चन में कहा है। ठीक, ए डी ये इसका मीडियन है और पी एम भी इसका मीडियन है। ये पी एम इस ट्रायंगल का मीडियन है। सो ए डी और पी एम ये दोनों मीडियंस हैं ट्रायंगल्स के। ठीक, सिमिलर भी हैं। तो गिवन में कहा है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों सिमिलर हैं। एंड ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये बेटा मीडियंस है। ठीक, टू प्रूव हमें करना है। क्या है देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम मीन्स साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे, देखो किस तरह से प्रूफ करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जब बेटा ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों? गिवन। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हैं साइड्स का रेशियो सेम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। सी एस एस टी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। ठीक है। सो ए बी अपॉन पी क्यू को ऐसे ही लिखो। ये बी सी अपॉन क्यू आर को हम लिख सकते हैं, बोलो हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। हमने पहले भी एक क्वेश्चन में लिखा था, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। समझो हाफ से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इससे क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, आप ऐसा लिख सकते हो। हमने क्या किया यहाँ, बी सी बाई क्यू आर को हम हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं। नाउ और ए बी बाई पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ बी सी के हाफ को हम क्या लिख देंगे, बी डी, और क्यू आर के हाफ को क्यू एम। क्योंकि ए डी और पी एम मीडियंस हैं तो डी और एम मिड पॉइंट्स होंगे। सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, सो पॉइंट्स डी एंड एम विल बी मिड पॉइंट्स। तो बेटा ये मिड पॉइंट्स होंगे। ठीक है। सो इसको आप कह दो इक्वेशन फर्स्ट। मान लीजिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अब जो हमें सिमिलर प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर अच्छा पहले से सिमिलर हैं, तो हमें प्रूफ करना था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम। सो इसके लिए अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, ए बी डी और पी क्यू एम को। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में क्या हो गया, बोलो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। क्यों? देखो यहाँ प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव। ठीक, ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। एंड एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। क्यों?
CAST, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो B इक्वल Q हो गया। देयरफॉर बाई SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, ABD PQM के सिमिलर हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए सो AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM, ठीक, बाई CSST, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। नाउ बेटो अब हम करेंगे थ्योरम 6.6। क्या देखो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आप लिख लेना। मीन्स मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC एंड देयर इज अनदर ट्रायंगल PQR, बोथ आर सिमिलर, क्या ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक। तो गिवन में क्या है, गिवन में है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों सिमिलर है। टू प्रूव क्या करना है, दोनों के एरिया का रेशियो, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स AB बाई PQ होल स्क्वायर या BC बाई QR होल स्क्वायर और AC बाई PR होल स्क्वायर। मीन्स अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। यह हमें प्रूफ करना है। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रा AD परपेंडिकुलर BC एंड ड्रा PM परपेंडिकुलर टू QR। क्या क्या, ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, ठीक। अब हम प्रूफ करेंगे। तो देखो किस तरह प्रूफ करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा, ठीक। मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, एंगल B इक्वल है किसके, एंगल Q के। क्यों इक्वल है, CAST, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंड एंगल D इक्वल एंगल M, एंगल D इक्वल एंगल M, क्यों, इज 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, हमने खुद बनाया था परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री होगा एंगल, ठीक। तो टू एंगल इक्वल हो गए। जब किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देयरफॉर बाई A सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, दोनों सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए देयरफॉर AB बाई PQ इक्वल AD बाई PM, इक्वेशन फर्स्ट। CSST, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। इसकी बेटा हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अब हम एरिया का रेशियो निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2
बेस इंटू हाइट, ठीक। नीचे भी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। ट्रायंगल ए बी सी में बेस कौन है? बी सी और हाइट ए डी, बेस बी सी हाइट ए डी ऑन। ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस क्यू आर और हाइट पी एम, बेस क्यू आर हाइट पी एम। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, सो क्या आ गया? बी सी बाई क्यू आर इंटू ए डी बाई पी एम। इनको मैंने सेपरेट कर लिया बेटा, बी सी बाई क्यू आर को एक साथ लिखा, ए डी बाई पी एम को एक साथ लिखा। नाउ अब देखो बी सी बाई क्यू आर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्वेश्चन में कहा है, तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर के। दैट मीन्स बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पर हम ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। सो बी सी बाई क्यू आर की जगह हम क्या लिखेंगे? ए बी बाई पी क्यू। एंड ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम किसके इक्वल है? ए बी बाई पी क्यू के। ये ए डी बाई पी एम इक्वल ए बी बाई पी क्यू, प्रूव्ड अबव। तो हमने बेटा क्या किया यहाँ? हमने बी सी बाई क्यू आर इक्वल लिखा ए बी बाई पी क्यू। क्यों? सी एस एस टी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। एंड ए डी बाई पी एम की जगह पे क्या लिखा? ए बी बाई पी क्यू। क्यों? प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया हुआ है, ठीक। तो अब क्या आ गया बेटा? यहाँ देखो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू क्या हो गया? ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, ठीक। सो क्या आ गया आपका आंसर? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। नाउ ए बी बाई पी क्यू तो किसके इक्वल है? बी सी बाई क्यू आर के। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? बी सी बाई क्यू आर, या ए सी बाई, ए सी किसके इक्वल है? सॉरी, ए सी, बी सी बाई क्यू आर को हम ए सी बाई पी आर लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर। क्यों? सिंस ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए सी बाई पी आर। सी एस एस टी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। तो बोलो प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। तो ये बेटा एक रूल बन गया, आज से याद रखना। ये थ्योरम 6.6 अगर प्रूफ करना हो तो ऐसे करेंगे। रूल ये है जिनका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्या? कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। कि इफ ट्रायंगल आर सिमिलर then ratio of area of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding sides। corresponding sides के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी पे आपका एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 1 है कि लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्वेश्चन में कहा है गिवन, ठीक। तो ट्रायंगल सिमिलर है एंड देयर एरिया भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इनके एरिया दिए हैं, ए बी सी का एरिया 64 है, डी ई एफ ट्रायंगल का एरिया 121 है, ई एफ इक्वल 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। बी सी हमें बताना है। तो देखो क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, जब ट्रायंगल सिमिलर है देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 जो अभी हमने प्रूफ किया, क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, या ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर, या बी सी बाई बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर। तीनों साइड
जो है तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन मैंने बाकी पार्ट्स नहीं लिखे, मैंने बी सी और क्यू आर वाला ही लिखा, क्योंकि बी सी हमें फाइंड करना है और क्यू आर हमें गिवन हुआ है। अच्छा बेटा गलत लिख दिया थोड़ा, ए बी सी सिमिलर डी ई एफ है, ये पी क्यू आर नहीं है, क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ है। यहाँ ए बी सी के बजाय क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ। सो बी सी बाई ई एफ आएगा, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर। ठीक, तो बस कर लो, वैल्यू पुट करो। ए बी सी का एरिया 64, डी ई एफ का एरिया 121, बी सी हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है। ई एफ क्वेश्चन में दिया है 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सोल्व करना है। तो देखो 64 बाई 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/11 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 8 64, 11 11 121 इक्वल बी सी बाई 15.4 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8/11 इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर, 11 इंटू बी सी इक्वल 8 मल्टीप्लाई 15.4। सो बी सी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4 डिवाइड बाई 11। इसको कैंसिल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, इस तरह से करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क है, आप ट्राई करो।